ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए 2022 का राशिफल मैंने जो तैयार किया है, उसकी अगली राशि जो बनती है वो मीन राशि है। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो अभी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं 20 नवंबर 2021 से लेके और 13 अप्रैल 2022 तक ये इसी राशि में रहने वाले हैं। इसके पहले मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊं, मीन राशि वालों को मेरी ओर से आने वाले 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खुशियां बिखेरते रहें। आपके और आपके सब परिवारजन को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं मीन राशि का 2022 का राशिफल। सबसे पहले 2 लाइन मीन राशि वालों के लिए, जैसे मैंने और राशियों के लिए बताया, आपके लिए बताते हैं। क्योंकि ये बृहस्पति प्रधान राशि है, इसलिए ये ऐसे जातक जो थोड़े से धार्मिक, आध्यात्मिक और भौतिकवाद का एक सम्मिश्रण रहते हैं। और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये 12वें नंबर पर, मतलब 12th भाव में इसका स्थान देखा जाता है, जो कि मोक्ष का है आपके और भी चीज़ों के लिए। लेकिन मैं यहाँ केवल मोक्ष और धर्म और भौतिकवाद की बात कर रही हूँ। तो ये एक यही राशि ऐसी है जो अगर वो मान लीजिए इच्छुक हैं या कोशिश करते हैं, तो इनको मोक्ष और मुक्ति का वरदान आसानी से प्राप्त होता है। मोक्ष भाव के साथ साथ इनका जो सिंबल है वो भी 2 मछलियों से, आपने देखा होगा 2 मछलियाँ हैं जो कि हमेशा चंचल चलती रहती हैं, गतिवान स्थिति में रहती हैं। तो इसलिए ये दूसरे भाव की राशि है, सतोगुण और ब्राह्मण वर्ण की राशि है। ये लोग भावुक होते हैं और इसके अतिरिक्त ये संवेदनशील भी होते हैं। कोई भी निर्णय जो कभी भी किसी को हर्ट करके नहीं लेते हैं। मन के थोड़े चंचल ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षक होता है, लोगों को अपनी ओर ये आकर्षित कर लेते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। किसी को जानबूझ के तो हर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर अनजाने में भी किसी को हर्ट कर देते हैं तो उससे माफ़ी मांगने में इन्हें कोई परहेज नहीं होता है। भौतिक, अध्यात्म और धर्म और इन सब से एक इनके प्रति एक ऐसी जागरूक मतलब कहना चाहिए स्मृति रहती है इनके मन में कि एक उससे कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा कोशिश करते हैं कि उस पे ही चढ़ के आगे अपना जीवन व्यतीत करें। इस समय आपकी जो स्वामी राशि है वो कहाँ चल रहे हैं? कुंभ राशि में। और आपके किस भाव में? 12th भाव में। ये 12th भाव में वैसे तो इनका कालपुरुष की कुंडली से बृहस्पति का देखा जाए तो 12 नंबर की ही ये मीन राशि है। लेकिन 12वां भाव जो है वो कुछ चीज़ों में अच्छा है, जैसे मैंने बताया मोक्ष के लिए अच्छा है, लेकिन व्यय के लिए अच्छा नहीं है, विदेशों के लिए अच्छा है और किसी-किसी मामले में ये मतलब नींद की खराब अनिद्रा का भी शिकार बनाता है बार मकर। तो अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है तो वहाँ थोड़ी-सी कुछ कठिनाइयों का सामना बीच-बीच में आपको करना पड़ेगा, जब ये मार्गी और वक्री हो जाएँगे। अब आपके लिए सबसे पहले ये बता देते हैं कि कौन से ग्रह जो आपको कारक होंगे, मतलब जीवन भर आपको हमेशा शुभ परिणाम मिलेंगे। उसमें आपके एक तो स्वामी राशि बृहस्पति है, दूसरा एक चंद्रमा भी आपके स्वामी राशि के परम मित्र है, मंगल से भी इनकी अच्छी मित्रता है, तो और सूर्य से भी इनकी अच्छी मित्रता है। तो ये जो फल बता रही हूँ उनसे मिला के देखना चाहिए। यदि आपका अभी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, मंगल की, सूर्य की, चंद्र की, फिर आप मान के चलिए ये सब चीज़ें आपके लिए लागू हो जाएँगी। ये अपने घर परिवार के लिए काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति देखे जाते हैं। अब जो और जो बड़े ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा-सा और बता देती हूँ। जैसे गुरु के लिए मैंने बताया 12th भाव में है, ये 13 अप्रैल तक रहेंगे, फिर अपनी राशि बदल के ये फिर कहाँ जाएँगे? मीन राशि में, आपके लग्न में है। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि जब भी लग्न में कोई भी स्थिति बनती है या तो गोचर में या परमानेंट बृहस्पति लग्न में रहते हैं तो कुंडली के 100 दोष माफ़ होते हैं। अगर नेटल चार्ट में भी उच्च राशि में है या स्वयं की अपनी ही राशि में है तो फिर आपको पूर्णतः सुफल देंगे। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से केंद्र में है और ये स्थिति जो है वो 2023 तक रहने वाली है। बीच में ये होंगे वक्री, लेकिन राशि नहीं बदलेंगे, ये बात इस समय देखी गई है। तो अप्रैल का महीना जो है बहुत सी राशियों के लिए एक टर्निंग मंथ है। ये ऐसी अद्भुत घटना बहुत कम वर्षों में हुई है जो इस वर्ष
अप्रैल में बहुत सारे जो ग्रह हैं जो लंबे समय तक हैं और बड़े-बड़े और प्रभाव जिनका ज़्यादा होता है जीवन में, स्तंभ कह सकते हैं इनको, ये अपनी राशि बदल के अप्रैल में फिर आपके आ जाएँगे लग्न में। तो जब ये 12th भाव में है तो इनकी दृष्टियों का तो आपको मिलेगा पूरा लाभ। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि वैसे तो आपके लिए कोई कारक तो नहीं है, सम है इनके साथ संबंध, लेकिन इनका भाव बहुत अच्छा है। अभी जहाँ ये चल रहे हैं 11th भाव में चल रहे हैं और 11th भाव इनका कारक भाव है, जो काय का आपकी मनोकामना का है, आपके मतलब जो पैसा कमाएंगे, जो आमदनी की स्रोत है उसका है, आपके बड़े भाई बहनों का है। तो ये जब तक 11th भाव में शनि रहेंगे आपको इन सब चीज़ों का पूर्णतः लाभ होगा। आप चाहें तो एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, पैरेलल जिसको कह सकते हैं, पैरेलल इनकम। अगर आप व्यापारी हैं तो किसी जॉब की तलाश में कर आप अपना मतलब कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही होगी, या अप्रैल तक और कोशिश कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जब अप्रैल में फिर ये अपनी राशि बदल के आपके 12th भाव में आ जाएंगे तो आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रथम फेज, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको एक बार अवश्य देखना। जब ये 12वें घर में आएंगे तो व्यय की अधिकता हो जाएगी और फिर इनकी जो दृष्टियां हैं शनि की वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। उसका मैं आपको एक आप देख सकते हैं और दोबारा बना के फिर कभी बीच बीच में आपको समझाऊंगी। तो ये तो हो गए दो बड़े ग्रह। अब आ जाते हैं राहु। राहु आपके 3rd भाव में, जो कि इनका कारक भाव और वृषभ राशि में चल रहे हैं, ये रहेंगे 12 अप्रैल तक। केतु आपके भाग्य स्थान में, वहाँ मंगल भी इस समय रहेंगे और इस समय जो स्थिति बन रही है भाग्य स्थान को पूरी तरह से झकझोर के रख रही है। केतु मंगल क्या है, ये दोनों अग्नि कारक रहे हैं और ये जब 9th भाव में आ जाते हैं, जो कि इनका मूल त्रिकोण है, इसलिए ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कारक भाव नहीं मानते हैं इसको। तो इस समय ये अपनी 12 अप्रैल से राशि बदलेंगे दोनों ही ग्रह, राहु और केतु। फिर राहु आ जाएंगे आपके 2nd भाव में और केतु आपके आ जाएंगे 8th भाव में। तो 2nd भाव का जो है वो फायर एलिमेंट जब बढ़ेगा तो आपको क्या है, जो आपको संपत्ति से या कहीं से आपको धन लाभ मिल रहा था अब तक आसानी से, उसमें उस फ्लो में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, मतलब मेहनत ज़्यादा कराएंगे और फिर उसका लाभ कम मिलने वाला है। इधर जब ये 6th भाव में केतु आ जाएंगे तो आपको चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा ज़्यादा बचाव करना होगा, क्योंकि क्या है, बृहस्पति और शुक्र दोनों क्या है, मित्र नहीं है ये, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। हालांकि दोनों ही हैं शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनका ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सौम्य ग्रह है तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये तो हुए लंबे समय तक रहने वाले ग्रह। अब जो बीच बीच में जो और परिवर्तन होंगे उसको मैं अभी इतना लंबा नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाता है ये। इसके आधार पे आपको क्या क्या फायदा होने वाले हैं, जैसे कि शनि आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देगा, जॉब में हो या व्यापारी, हर हर तरह से धन लाभ कराने वाला है। शनि बनाते हैं धनी। आपके व्यापारिक संबंध अच्छे बनेंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी अगर आप इस समय शुरू करेंगे तो उसमें बहुत तरक्की होने वाली है। विदेशी यात्राएं कराएंगे। पूरे वर्ष भर कार्य क्षेत्र में उन्नति और आपका जो सामाजिक दायरा है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होने वाला है। आपके लिए ये वर्ष आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक तीनों तरह से अच्छा होने वाला है 2022। अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ जैसे जुडिशियल है, वकील है या व्यापारी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठतम वर्ष लेके आया है। साढ़े साथी के बाद थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th भाव में जब भी शनि आते हैं उनकी एक जो दृष्टि सप्तम आपके 6th भाव में पड़ेगी, वहाँ सूर्य की राशि है, तो उसका बीच बीच में आपको मैं बताती रहूँगी कब आप थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी और चीज़ों में देखा जाए कि केंद्र में जब गुरु आते हैं तो सभी कष्टों को दूर कर लेते हैं। आपको धन का आपकी बचत भी हो जाएगी, मतलब बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और रोग ऋण शत्रु से भी आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा आपको बचाव रखना पड़ेगा। विदेशों से जुड़ के व्यापार करते हैं या विदेशी यात्राएं या वहाँ सेटलमेंट के लिए कोशिश करते हैं, अगर आप वहाँ रह रहे हैं, ये सब संभावना इस समय बनी हुई है। इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। पूरे वर्ष भर नए घर का भी एक अगर आप चाहें सपना पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही ज़्यादा सुखद है। बीच बीच में फोकस डामाडोल होगा, उसके लिए मैं बताऊंगी कि कब कब कैसे कैसे आपको अपनी परेशानियों से निपटना है या उनको कैसे रिमूव करना है।
तो ये तो हो गया एक शॉर्ट में। अब सेक्टर वाइज बताते हैं आपको, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या सावधानी और कहाँ थोड़ी सी परेशानी से आपका छुटकारा इन सब चीज़ों से मिल सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ में वैसे छोटी छोटी समस्याएं जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ एक तो सूर्य की राशि है, दूसरी शुक्र की राशि है, लेकिन कोई सीरियस बीमारी का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। अप्रैल और मई जून ये थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी कफ और कोल्ड की समस्या लेके आते हैं। कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत जाके सलाह लेना है, मेडिकल एड लेना है। और बाकी जब सूर्य नीच राशि में आ जाए, क्योंकि 6 भाव के स्वामी हैं ये, तो जब बीच बीच में ये नीच उच्च होते रहते हैं, समय समय से एक एक महीने में सूर्य अपनी राशि बदल लेते हैं। तो जब ये नीच राशि में आ जाएँ तो आँखों से संबंधित या इस तरह से कोई हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता दूँगी कि कब-कब आपको सावधानी करनी ज़्यादा आवश्यक है। मई के बाद जो है वो थोड़ा आपको मानसिक कष्ट भी हो सकता है, और अगस्त से स्थितियाँ जो है बिल्कुल सामान्य हो जाएँगी हेल्थ के लिए। और बीच-बीच में जब शुक्र भी जब नीच राशि में होंगे तो चोट-चपेट दुर्घटना, मतलब ड्राइविंग करते हैं तो उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन विदेशी यात्राएँ आपके लिए उस समय हो सकता है कि सक्सेस हो जाएँ। आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। थोड़ी-सी सावधानी रखनी हर एक राशि वालों के लिए आवश्यक है। इस समय जो माहौल बना हुआ है, उसमें लापरवाही बिल्कुल सही नहीं रहेगी हेल्थ को लेके। इसलिए अगर छोटी-सी भी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे ना मान के उसका तुरंत इलाज कराएँ। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, आयु को कोई खतरा नहीं है, आयु जितनी है पूर्ण होगी। ये तो हो गया आपकी हेल्थ को लेके। अब आ जाते हैं शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग और आपके और जो सेक्टर हैं इससे जुड़ी हुई है फिफ्थ भाव से संबंधित। फिफ्थ भाव से देखते हैं आपके स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने वाली है। विशेष तौर से 26 फरवरी से लेके और आपके अप्रैल के लगभग ये समय बहुत ही अच्छा है, जब मंगल उच्च राशि में रहेंगे तो आपके सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। और जब जब ऐसी स्थिति बनेगी जब आपके चंद्रमा गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे गोचर में, तब भी आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आप प्रेम प्रसंग में हैं तो विवाह में पंडित उस समय कर सकते हैं। और चंद्रमा की स्थिति को देख के फिर आप आगे भी अपने रिश्तों को बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा-सा आपका फ़ोकस ज़रूर गड़बड़ करेंगे, क्योंकि मतलब चौथे, 8वें और 12वें भाव में जब भी चंद्रमा आते हैं तो मन को विचलित करते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो गलत चीज़ों की तरफ आपका रुझान डालेंगे। बीच-बीच में फ़ोकस गड़बड़ करेंगे, उसका ध्यान आपको रखना होगा। बाकी अगर आप स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो आप मई के बाद कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपको कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिलने वाला है। कोई कॉम्पिटिशन अगर आप फेस कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलना तय है। अगर आपने कोई ऐसा विषय चुना है जो कि ऐसा जलीय चीज़ों से संबंधित है, इधर आपके क्योंकि गुरु आपके 9th भाव में है, तो उससे संबंधित कोई एजुकेशन से संबंधित कोई विषय चुना है, जैसे वकालत है या जुडिशल है, उसमें कॉम्पिटिशन फेस कर रही थी तो आपकी सफलता मिलना तय है। मतलब हर तरह से जो है वो करियर के लिए वो स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट के बाद अब आ जाते हैं कैरियर। कैरियर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका कोई व्यापारी भी हो सकते हैं या आप किसी मतलब सर्विस क्षेत्र में कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप व्यापारी हैं या जॉब में कार्यरत हैं इस समय, तो आपके सब कार्य अधूरे जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे पूरे, वो पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 10th भाव से ये देखते हैं। और 10th भाव में जब ऐसी स्थिति बनेगी वहाँ पर गुरु का और चीज़ों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। गुरु क्या है 12 क्या ना ये 13 अप्रैल से अपनी राशि बदल के जब ये आ जाएँगे स्वयं की राशि में, तो आपके 3 भाव को और जागृत कर देंगे। इधर 5th भाव को जो संतान का, शिक्षा का है, इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनके बारे में बता रहे हैं। एक 7th भाव को जो आपका वैवाहिक संबंध या विवाह में मतलब नहीं हुए तो विवाह भी कराने वाले हैं। इधर आपके भाग्य भाव को, तो जब भी कोई ग्रह ऐसी शुभ ग्रह 3 भाव को देखता है, जो मतलब मूल त्रिकोण जिसको कह सकते हैं, ये भाव बहुत अच्छे हैं।
प्रारंभ में मैंने बताया कि जब बृहस्पति केंद्र में आते हैं तो कुंडली के 100 दोष माफ होते हैं। भाग्य साथ देगा पूर्ण तरह से। आप अगर अविवाहित थे, विवाह करने की इच्छुक थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंध अगर खराब थे तो उसमें मधुरता आ जाएगी। कैरियर में उछाल होना निश्चित रूप से तय है। 16 फरवरी से लेके और ये लगभग अप्रैल के मध्य तक का समय, नौकरी में अगर आप चाहें तो मनचाहे जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे तो उससे आपका दबदबा होने वाला है, या पोस्ट आप उच्चाधिकारी पे पहुंचने वाले हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। 9वां भाव आपका पिता का धर्म का भी है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म में रुचि से आपको क्या हुआ, धार्मिक यात्रा ये समय आप कर सकते हैं अगर स्थिति सामान्य रही। और कि आपका जो ऑफिस जहाँ आप काम कर रहे थे उससे आपको ख्याति होगी, मतलब प्रसिद्धि मिलने वाली है। बहुत से सराहना होने वाली है। कैरियर के लिए, व्यापार के लिए, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए आपको देखना होगा। बुध जब जब भद्र नामक महापुरुष का निर्माण करेंगे उस समय आपको कैरियर में बहुत उछाल मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एजेंट हैं किसी चीज़ के और बैंक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मतलब अगस्त से अक्टूबर का समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बना है कैरियर के लिए। अब आ जाते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के लिए 2 भाव देखे जाते हैं, एक सेकंड भाव, एक आपका 11वां भाव। तो प्रारंभ में ही शनि बुध के साथ हैं, दोनों ही परम मित्र हैं और ये भाव भी बहुत अच्छा है। तो आपको मतलब जो शुरू का समय है बहुत ही अच्छा है। आय के नए-नए स्रोत होंगे। एक से ज़्यादा अगर आपने कोशिश की थी, इस समय हो सकता है कोई नया आप नया व्यापार या नई नौकरी शुरू करें। उससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। आप बचत भी करेंगे और व्यय भी करना होगा इस समय, क्योंकि ये आपके 12th भाव में क्या है, इस समय गुरु चल रहे हैं। व्यय किस पे करेंगे, आपकी संतान पे हो सकता है या उनकी शिक्षा पे, या उनका विवाह नहीं हुआ था विवाह कर हो सकता है, या कोई भूमि भवन वाहन का सौदा भी इस समय कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जो पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका इस समय लाभ होगा। आपके जो जब 11th भाव में शनि और केतु हैं, शनि और ये बुध रहेंगे तो आय के जो पुराना जो आपका पैसा था, डूबा हुआ जिसको कहते हैं कि अब नहीं मिलने वाला है, वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी जब तक बुध वहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर मंगल भी आ जाएँगे वहाँ। मंगल की ये उच्च राशि है तो और ज़्यादा लाभ कराने वाले हैं। तो आर्थिक स्थिति के लिए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। विदेशों से जुड़ के अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि 12th भाव विदेश का भी है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी सुखद बना है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ इस समय आप कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कहीं रोड़ा लगा हुआ था तो उसको निपटारा इस समय हो सकता है, आपके पक्ष में होगा। कोर्ट केस वगैरह में अगर आप थे पैतृक संपत्ति से तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। आपके लिए ये स्थिति हर तरह से धन के लिए सुखद बनी हुई है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। व्यय तो निश्चित होगा, व्यय तो 100% होगा, लेकिन आपको आमदनी भी उसी के हिसाब से होती रहेगी। तो अगर आमदनी होती रहे तो व्यय करने में कोई हर्ज नहीं है, आपको कमी नहीं होने वाली है। ये हो गई आपकी आर्थिक स्थिति। अब आ जाते हैं आपके फैमिली रिलेशन पे। फैमिली रिलेशन के लिए कुछ घर मायने रखते हैं और आपकी महादशा अंतर्दशा भी देख लेना चाहिए बीच-बीच में। कौन सी उसकी चल रही है। जैसे आपके आपका सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन या आपके स्पाउस से आपके कैसे संबंध होंगे वो देखना है आपके 7th भाव में। तो अभी वहाँ पर 7th भाव में किसी भी फिलहाल अभी किसी भी पापी या नीच ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ना वहाँ कोई भी ऐसा कोई ग्रह विद्यमान है, उपस्थित भी नहीं है। और बल्कि जब 13 अप्रैल से वहाँ गुरु की उपस्थिति आ जाएगी तो आपको पारिवारिक संबंध स्पेशली आपके स्पाउस संबंध मधुर हो जाएँगे। मैंने बताया कि अगर अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। गुरु की जो एक दृष्टि है, हालाँकि वो बुध पे पड़ेगी, बुध और बृहस्पति दोनों ये मित्र नहीं है, लेकिन क्या है ये भाव बहुत अच्छा है। तो आपको पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे। अगर बिज़नेस में कोई अड़चन आ रही थी या बिज़नेस पार्टनर से कुछ परेशानी थी, वो अब मधुर हो जाएँगे, उनसे रिश्ते भी अच्छे हो जाएँगे। व्यापार में भी उन्नति होने वाली है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है
उसका लाभ आपको मिलेगा। उसके लिए मैं अलग से बनाऊँगी, बस इतना ही समझ लीजिए कि 13 अप्रैल के बाद जो बृहस्पति आ जाएँगे आपके लग्न में, तो आपके फैमिली लाइफ जो अभी कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, वो उसमें सुखद सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेकंड भाव से आपके और रिश्ते देखते हैं, तो राहु जब वहाँ जाएँगे, तो आपको अपनी वाणी पे निश्चित रूप से वो रखना पड़ेगा नियंत्रण। क्रोध बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि राहु जब भी सेकंड भाव में आ जाते हैं, तो वाणी कैसी हो जाती है, बहुत कर्कश हो जाती है। किसी को भी आप हर्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। आपको स्वयं को ये समझाना होगा कि पारिवारिक रिश्ते अगर आपकी वाणी कठोर हुई तो बिगड़ सकते हैं। तो आपका एक तो ये देखना होगा, इधर थर्ड भाव से छोटे भाई-बहन को देखते हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इधर पे जब शनि आपके 11th भाव में है और फिर 12th भाव में आ जाएँगे, तो वो उसको उसको भी बड़े भाई-बहनों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपकी सुख समृद्धि में आपके परिवारजन आपके पूर्ण साथ रहेंगे। पीछे आप देखेंगे तो आपको पीछे खड़े मिलेंगे। इसलिए इस तरह से कोई परेशानी अगर आ भी जाती है जीवन में, तो आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलने वाला है। और सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय अत्यंत सुखद है। संतान की ओर से कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, चाहे वो उसके जॉब को, चाहे उसकी शादी से या उसकी हेल्थ से। तो इस तरह से जो है वो बृहस्पति का सपोर्ट जब रहता है, क्योंकि बृहस्पति जब भी लग्न में आते हैं तो अकेले वो उस लग्न में नहीं आते हैं, पूरे कुंडली को क्या है वो अमृतमयी कर देते हैं। आपकी तो स्वामी राशि है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में बृहस्पति की जो उपस्थिति है, एक अच्छे रक्षा कवच के काम करेगी 2022 में आपके लिए खास तौर से, क्योंकि आपकी स्वामी राशि है। तो ये सब जो स्थिति बनी हुई है आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बीच-बीच में जो शुक्र की और जो सूर्य की स्थिति होगी, उसका मैं आपको दोबारा बना के बताऊँगी वीडियो। आपको बहुत सारी चीज़ों की आपकी इस मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम निपटाना है, तो अच्छा रहेगा कि आप अभी अप्रैल मतलब 29 अप्रैल तक कर लें उसको। उसके बाद फिर जैसे ही साढ़े साती का समय आ जाएगा, वो फिर क्या है बीच में शनि भी वक्री हो जाएँगे, वो फिर जुलाई के बाद का समय फिर आपके लिए सुखद रहने वाला है, जब वो फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके लिए मैं दोबारा बताऊँगी। ये तो हो गया आपका मतलब लगभग 90% आपको लाभ होने वाला है। हर एक राशि वालों को इस वर्ष कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होने वाली हैं। और अब अलग-अलग महीने के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके जनवरी का। साधारण रहने वाला है, सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। फरवरी में आप व्यापारी हैं या आप नौकरी में हैं तो उससे सफलता मिलना तय है, उससे धन लाभ भी होने वाला है। जहाँ तक है मार्च वाली बात है, माता-पिता का सुख प्राप्त होगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अप्रैल में जो है वो आपको चोट-चपेट, दुर्घटना, थोड़ा-सा सावधानी रखनी आपके लिए आवश्यक है। संतान से भी बिल्कुल भी मतलब कुछ भी ऐसी बात ना करें कि वहाँ मनमुटाव हो। उसके बाद आ जाते हैं मई का महीना आपकी थोड़े हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। जून में किसी से भी वाद-विवाद ना करें, किसी से ना भिड़ें आप। बाकी संपत्ति के हिसाब से आपके लिए ये समय अच्छा है। जुलाई में वैवाहिक जीवन सुखी होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप मतलब एक अच्छे सुखद वातावरण का निर्माण करेंगे अपने परिवार में। अगस्त में धन लाभ होगा, आपको एक से अधिक आमदनी के स्रोत अगर कोशिश की थी तो इसमें प्राप्त हो सकते हैं। सितंबर का महीना नया कार्य कर सकते हैं इस समय और भूमि वाहन का भी सौदा इस समय करें, आपके लिए अत्यंत सुखद सूचना होने वाली है। अक्टूबर में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस समय आपके घर में संपन्न हो सकते हैं और व्यय भी होगा। उसके बाद नवंबर में माता-पिता और भाई से पूर्ण सहयोग की आप आशा लगा सकते हैं। दिसंबर में थोड़ा-सा आपको अपने उसका विदेशी यात्राएँ जो पहले से की थी उसमें थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा पुश करना चाहिए, तो ये संभव हो सकती हैं और घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। ये स्थिति है हर एक माई की एक-एक लाइन है, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हर राशि के लिए कि आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। अगर बृहस्पति की जैसे शुभ ग्रह उसकी, शुक्र की, चंद्रमा की या कोई भी कारक ग्रह हो सकता है जो मैंने आपको बताया आपके कारक ग्रह, उसकी अगर अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो फिर आपको ये सब सुख मिलने वाले हैं। और साढ़े साती के लिए आप तैयार हो जाइए मीन राशि वाले। आपके लिए वैसे बहुत खराब तो नहीं होती है लेकिन फिर भी साढ़े साती है, कहीं न कहीं तो आपको असर दिखाएगी। उसके लिए मैं आपको मेरा वीडियो देखना होगा और बीच में भी बताती रहूँगी। बाकी और कोई परेशानी हो
फिर किसी से आप सलाह ले सकते हैं। और अगर फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ रेमेडी। एक तो आपको जब 7:30 की लग जाती है तो शनि मंत्र करना चाहिए। शनि के लिए हर शनिवार को नीडी लोगों को दान देना चाहिए। और अगर अभी की स्थिति जो चल रही है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको स्नान करना चाहिए। थोड़ा-सा 1 चम्मच हल्दी डाल लें अपने नहाने वाले उसमें जल में और फिर स्नान करें। और केसर का तिलक आपके मस्तिष्क में या सीने में या कंठ में लगाएं। और हो सके अगर नीच राशि में है बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में, तो पीली चीज़ों का दान भी बहुत अच्छा रहता है ऐसे समय। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो 2022 आपके लिए बहुत सुखद सूचना लेके आ रहा। और ये 2023 तक रहेगा, अकेला 22 तक समाप्त नहीं हुआ, ये 23 तक कंटिन्यू रहने वाला है। देख लीजिए फिर इसके साथ-साथ आप लोगों को पुनः एक बार 2022 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद और नमस्ते।